दुबे के बीच मुठभेड़ हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे वाली जगह पर गोलियां चली। हादसे के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया। तो एसटीएफ की गाड़ी पलटी। गाड़ी पलटने के बाद कुछ जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो गए, चोटिल हो गए। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद विकास दुबे को गोलियां लगी हैं, 3 बताया जा रहा है, और गोलियां लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत की पुष्टि हो गई है। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विकास दुबे घायल अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। तो मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। जब मुठभेड़ हुई तो 2 जवान भी घायल हो गए हैं। अब उसका पोस्टमार्टम बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम होगा, लेकिन उससे पहले कोविड-19 का टेस्ट होगा। कोविड-19 का टेस्ट होने के बाद ही उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुख्यात बदमाश मोस्ट वांटेड विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिलहाल उसका कोविड-19 का टेस्ट होगा, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो सड़क के रास्ते विकास दुबे को महाकालेश्वर से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, और तभी कानपुर से कुछ दूरी पर ही ये मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो गया है। तो मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मुठभेड़ हुई। कानपुर की तस्वीरें, गैंगस्टर मारा गया। तो ये वो जगह जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई, एसटीएफ की गाड़ी पलटी और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हथियार छीनने की कोशिश की। दूसरी तस्वीर कानपुर के अस्पताल की, जहां पर विकास दुबे को घायल अवस्था में लाया गया। और तीसरी तस्वीर, विकास दुबे की मौत की पुष्टि कर दी गई है। विकास दुबे मारा गया है। आतंक शांत हुआ है, लेकिन अभी भी फॉरेंसिक टीम जो है वो एनकाउंटर के मौके पर पहुंची हुई है। जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां से साक्ष्य जुटा रही है। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम तभी होगा जब कोविड-19 का टेस्ट होगा विकास दुबे का। अपराधी था विकास दुबे, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कल यूपीएससीएफ उसे महाकालेश्वर से लेकर के आ रही थी, और कानपुर से करीब 25 किलोमीटर यूपीएससीएफ की गाड़ी है वो कानपुर में अगर देखा जाए तो कानपुर में लगातार 6 बजे से ही बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे से ही बारिश हो रही है। हालांकि ये अगर बात की जाए विकास दुबे की बात की जाए तो विकास दुबे को शरीर पे 4 गोलियां रखी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो हेलेट हॉस्पिटल है जहाँ पर विकास दुबे को रखा गया है। हालांकि विकास दुबे के शरीर में 4 गोलियां, एसटीएफ के भी 2 अधिकारी जो है वो घायल है। हालांकि जिस तरीके से देखा गया है कि विकास दुबे की बॉडी जहाँ से कोरोना टेस्ट पहले कराया जाएगा। आपको बता दें कि 2 घंटे बाद विकास दुबे से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही विकास दुबे का पोस्टमार्टम होगा। आप देख सकते हैं पूरी फोर्स लगाई हुई है वहाँ पर, यहाँ से विकास दुबे की जो बॉडी है वो नर्सरी के लिए भेजी जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाहर एक वैन भी खड़ी, पुलिस की वैन खड़ी, बाकायदा पुलिस की निगरानी में विकास दुबे की जो बॉडी है वो यहाँ से नर्सरी के लिए जा रही है। क्योंकि कोरोना टेस्ट होने के विकास दुबे की सीएम कराया जाएगा। अगर बात की जाए घटनास्थल की बात की जाए, जिस तरीके से घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम पहुंची है। आशीष, अब तो पुष्टि कर दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से भी, और विकास दुबे अब मारा गया है। अब उस कुछ ही देर में उसका कोविड-19 का टेस्ट होकर पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। लेकिन कैसे मारा गया 5 लाख का इनामी बदमाश, पुलिस की जुबानी किस तरह से सामने आ रही है? देखिए, पुलिस की अगर देखिए, पुलिस का माना जाए जिस तरीके से एसटीएफ के लोगों का कहना है कि जब महाकालेश्वर से टीम लेकर के विकास दुबे को निकली है, उसके बाद कानपुर पहुंचने वाली थी। सुबह करीब 6:55 पर यूपीएससीएफ की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे गाड़ी में ही बैठा था और गाड़ी से भागने का प्रयास कर रहा था। हालांकि यूपीएससीएफ के लोगों का ये भी कहना है कि विकास दुबे यूपीएससीएफ का लेकर के भागने की फिराक में था।
15 मिनट तक विकास दुबे की मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से गोलियां चली है और दूसरे लोगों ने विकास दुबे को मार गिराया। हालांकि विकास दुबे के शरीर में 4 गोलियां लगी है, इसकी भी डॉक्टर की पुष्टि करती है कि 4 गोलियां उसके शरीर में लगी है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर पुलिस के आला अधिकारियों से अगर बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साथ बैठे हुए। पुलिस के आला अधिकारी सामने नहीं आ रहे कि विकास दुबे की मृत्यु को घोषित किया जाए। फिलहाल जिस तरीके से चीजें निकल के आए, अगर देखा जाए जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे, उन पुलिसकर्मी के परिवार वाले यही कह रहे थे कि विकास दुबे जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, विकास दुबे से कड़ी पूछताछ हो, साथ ही खाती और खादी में जो लोग विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे उनके नाम सामने आ सके। कहा यह जा सकता है कि विकास दुबे का अंत हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जो खाती और खादी है उनका भी कहीं न कहीं अंत हो चुका है, क्योंकि विकास दुबे के मरने के बिल्कुल आशीष, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी धीरज मेरे साथ कानपुर के बिकरू गांव में मौजूद है, विकास के घर के पास मौजूद है, उनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। धीरज, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें हैं आज कानपुर के बिकरू गांव की? जैसा कि आप देख रही हैं कि हम बिकरू गांव में मौजूद हैं और गलियों में पूरी तरीके से सन्नाटा बिखरा हुआ है। या विकास की दहशत मान ले या ये समझ लें कि आज विकास का अंत होने के बाद पूरी गलियों में पूरी तरीके से सन्नाटा बिखरा हुआ है, कोई आसपास के घरों में दिख नहीं रहा है। हम आपको घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दिखाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से घर में दरवाजे बंद किए हुए हैं, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। धीरज, वहां पर जो गांव के लोग हैं, क्या अब वो सामने आ रहे हैं और सामने आकर कुछ राज जो हैं, जो विकास के थे, वो बताने की कोशिश कर रही हैं? क्या डर जो था, जो आतंक था विकास का, वो खत्म हुआ है गांव में? बिल्कुल, विकास का डर बिकरू गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी था, लेकिन अभी गांव के लोग कुछ बोलने को लिए तैयार नहीं है। 80% लोग गांव से बाहर जा चुके हैं इस घटना के बाद। अब देखने की बात यह होगी कि इसके बाद में गांव के लोग आ करके क्या वहां पर कोई बात बोलने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। धीरज, बिल्कुल आप वहां मौजूद है जहां पर 2 जुलाई की रात ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद पूरा देश दहल गया था, पूरा यूपी दहल गया था। ऐसे में कानपुर का बिकरू गांव जो चौबेपुर थाना है, वहां पर कैसी स्थिति है? क्योंकि अगर बात की जाए तो विकास दुबे की जो पत्नी और बेटा वो हिरासत में लिया गया है, लेकिन विकास दुबे की मां लगातार मीडिया के सामने आती रही हैं और तमाम सवाल जो करे जाते हैं विकास दुबे की मां से, उनका जवाब भी वो देती रही है। बिल्कुल, विकास दुबे की मां लगातार अपने बेटे को निर्दोष बताती रही है। उन्होंने कल ये भी बयान दिया था कि हमारा बेटा हर साल महाकाल के दर्शन करने जाता है। देखने की बात यह है कि चौबेपुर थाने में भी सारे सिपाहियों का तबादला कर दिया जा चुका है, वहां के थाना प्रभारी को निलंबित किया जा चुका है। अब देखने की बात यह होगी कि इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन में आती है। धीरज, जो बिकरू गांव है, क्या सभी लोग यहाँ पर डरते थे विकास दुबे से, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो विकास दुबे का साथ देते थे उसके अपराध में? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी थे जो विकास दुबे का साथ देते थे, जैसे अमर दुबे हुआ, अतुल दुबे हुआ। ये कुछ लोग ऐसे थे जो विकास दुबे का अपराध में साथ दिया करते थे, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो पूरी तरीके से विकास दुबे से डरा करते थे, दहशत में रहते थे, विकास दुबे की गुंडई से दहशत में रहते थे। आज उस गुंडई का अंत हुआ है। पूरी तरीके से गांव और बिकरू गांव है उसके आसपास के लोगों में खुशी का माहौल है। जरूर ये माहौल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ लगातार अस्पताल के बाहर से बने हुए हैं, जहां पर विकास दुबे का जो शव है वो रखा हुआ है, उसका पोस्टमार्टम कुछ ही देर में होगा, पहले कोविड-19 का टेस्ट होगा। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि विकास दुबे का जो शव है वो इस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। ये कानपुर का एलएन हॉस्पिटल है, इसमें शव रखा हुआ है और विकास दुबे का कोविड-19 की जांच के लिए भेज दिया गया है। 2 घंटे बाद कोविड-19 की जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही विकास दुबे का पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। हालांकि आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं कि बाहर किस तरीके से सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, बकायदा गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी के साथ अगर देखी जाए तो कानपुर जो थाना है, स्वरूप नगर थाना, उसके आसपास जो एसएसपी है और सभी यहाँ पर मौजूद है। कानपुर में बकायदा इस तरीके से यहाँ पे तैनात की। बिल्कुल आशीष, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, जो राज्य मंत्री हैं
नरोत्तम मिश्रा, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। थैंक यू। आप लोग 15-20 मिनट रुको, मंगा लूं, नहीं मर जाऊंगा। तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। कल भी इनके लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे थे। कल जब उज्जैन में सरेंडर किया था विकास दुबे ने, तभी नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए नजर आए थे कि लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से और अपराध को खत्म किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एसटीएफ की जो गाड़ी पलटी थी सुबह सुबह, ये लोगों के लिए अच्छी खबर थी कि विकास दुबे मारा गया है, लेकिन जो तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में वो अब भी है कि क्या विकास दुबे के अंत के साथ उन राज का भी अंत हो जाएगा जो राज विकास दुबे के साथ ही दफन होने वाले हैं। यहाँ पर लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि विकास दुबे को संरक्षण देने वाले इसमें संलिप्त हर एक व्यक्ति की बारीकी से जांच होनी चाहिए और जो भी कुछ इसमें है, जो भी संलिप्त है, उनका खुलासा होना चाहिए। जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अभी मेडिकल जांच का विषय है, अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभियुक्त है, उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। पोस्टमार्टम का फिलहाल कोविड-19 का टेस्ट होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जहां पर ये मुठभेड़ हुई है सुबह, वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है, क्या कहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर? अपराधी पुलिस दल पर गोली चलाएगा, उसको मारने का प्रयास करेगा तो पुलिस दल अपने बचाव में गोली चलाएगी और गोलियां लगी उसको, गोलियों की वजह से वो मारा गया। बाबा महाकाल ने अपना न्याय जो है वो दे दिया। अकाल मृत्यु से बचने गया था ना वहाँ पे जी, पर महादेव के दरबार में इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। आज न्याय मिल गया। वो 8 जो हमारे वीर थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, आज उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी, उनके परिवार को थोड़ा ढांढस बनेगा। अनिला जी, क्या ये इंसाफ पुलिस कर्मी जो जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार वालों के लिए काफी है? क्योंकि विकास दुबे का तो अंत हो गया है, लेकिन आतंक का अभी भी अंत नहीं हुआ है। जो इसे संरक्षण दे रहे थे, जो इसे पल पल की अपडेट दे रहे थे, वो अभी भी पुलिस के हाथ से बचे हुए हैं। नहीं, उससे कई साथी जो हैं पकड़े भी गए हैं, मारे भी गए हैं। जो बाकी बचे हुए हैं उनका भी हिसाब होगा। अपराधियों का कोई स्थान नहीं है यहाँ, कोई भी स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। एक कहीं ऐसा तो नहीं है अनिला जी कि विकास दुबे के साथ ही ये राज भी दफन हो जाएंगे? कितने सालों से कौन उसे पाल रहा था, कौन उसे बढ़ावा दे रहा था? आपको लगता है क्या कुछ कम पुलिस के लिए भी छोड़ दीजिए, सब कुछ मीडिया ट्रायल पे नहीं हो। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर कह रही है कि ऐसा नहीं है, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो अनिला जी थी वो बचती हुई नजर आई हैं सवालों से। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उसके जो साथी हैं वो मार गिराए गए हैं, उसके साथी पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा सवाल उनसे यही था कि जो उसे संरक्षण दे रहे हैं क्या वो पकड़े जाएंगे? इन सवालों से वो बचती हुई नजर आई हैं। आखिरकार विकास दुबे का अंत हो ही गया। यूपी एसटीएफ ने 5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे को मार गिराया। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के हेलेड अस्पताल पर। आप देख सकते हैं ये कानपुर का हेलेड अस्पताल है। यहाँ पर मीडिया का पूरी तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से विकास दुबे को 2 गोलियां बताई जा रही हैं लगी हुई हैं, उसके बाद विकास दुबे को यहाँ लाया गया है। हालांकि यूपी एसटीएफ विकास दुबे को
लेकर के आ रही थी। तेज बारिश की वजह से जो यूपीएसटीएफ की गाड़ी थी वो पलट गई है और विकास दुबे भागने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के अधिकारी हैं। हालांकि विकास दुबे को 2 गोलियां लगी हैं। कहा यह जा सकता है कि विकास दुबे का अंत हो ही गया, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे का कानपुर के अंदर वर्चस्व। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जो विकास दुबे का शव है वो ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह ही एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ था। कानपुर के एलर्ट अस्पताल में उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये तस्वीरें प्राइम न्यूज सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये तस्वीरें हैं, जो विकास दुबे का शव है वो ले जाया जा रहा है। तो कोविड-19 का टेस्ट होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल ये शव यहां से ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्राइम न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। मेरे सहयोगी आशीष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, जो तस्वीरें हमने देखी, जो अपने दर्शकों को दिखाई प्राइम न्यूज पर, पहली तस्वीर विकास दुबे के शव को कहां ले जाया जा रहा है, क्या होगा? क्या कोविड-19 का टेस्ट होगा या पोस्टमार्टम होगा सीधे? विकास दुबे की जो बॉडी है वो इस एम्बुलेंस में जा रही है। विकास दुबे की बॉडी यहाँ से एम्बुलेंस अस्पताल से लेकर इसको मर्करी में रखाया जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे अभी समय और लगेगा। 3 घंटे बाद ही, अगर बात की 2 घंटे बाद तो कोविड-19 रिपोर्ट की टेस्ट रिपोर्ट आएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास दुबे की जो बॉडी है वो पुलिस के अधिकारी इस एम्बुलेंस में रखा है। देखा गया लेकिन विकास के परिवार में अभी भी कोई नहीं आया है अस्पताल में। विकास तो 4 गोलियां लगी है। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं कि विकास दुबे की जो बॉडी है वो अब यहाँ की जो है अस्पताल में निकल करके मर्करी में रखाई जा रही है, क्योंकि 2 घंटे का समय है। अभी 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। बिल्कुल आशीष, तस्वीरें आपने दिखाई है कि जो विकास दुबे का शव है वो ले जाया जा रहा है, क्योंकि समय लगेगा। कोविड-19 का टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में, तब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। आशीष, क्या विकास के परिवार वालों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, कुछ ऐसी जानकारी सामने आई हो? देखिए, बात की जाए कि विकास के एनकाउंटर की बात पूरे परिवार को पता चल गई है। यही वजह है कि अस्पताल में अभी तक के विकास दुबे का कोई भी परिवार का शख्स नहीं आया है। अगर विकास दुबे की मां की बात की जाए कि जिस तरीके से कल मां ने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं अब राजनीति संरक्षण मिल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी, तो अब बिल्कुल सीधे यूपीएसटीएफ ने उसे मार गिराया है, क्योंकि लगातार यूपीएसटीएफ उत्तर प्रदेश पुलिस पर विपक्ष निशाने साध रहा था। लेकिन जिस तरीके से यूपीएसटीएफ ने 6:55 मिनट से विकास दुबे को मार गिराया है, इसकी पुष्टि डॉक्टर ने भी कर दी है। हालांकि बॉडी जो है वो सामने जाती दिखाई दी है। आशीष, कोई जानकारी है कब तक यूपी पुलिस जो है मीडिया से रूबरू होगी और पूरा इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी देगी? किस तरह से वो मारा गया, किस तरह से उसने भागने की कोशिश की? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रशांत कुमार है, उन्होंने करीब 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है, लेकिन अभी भी ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि विकास दुबे जिंदा है या मर गया, क्योंकि आला अधिकारी अभी भी यही कह रहे हैं कि घायल है। लेकिन अब बॉडी सामने जा रही है, बॉडी में 4 गोलियां लगी है, अंदर डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस के आला अधिकारी मीडिया से बच रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करूंगी। तो एनकाउंटर में विकास दुबे का खात्मा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विकास दुबे का अंत हो गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ यहां पर विकास दुबे कर रहा था, जब पुलिस इसे लेकर जा रही थी महाकालेश्वर से कानपुर। तभी रास्ते में एसटीएफ की जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हो गई, अचानक पलट गई, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी जो हैं, कुछ एसटीएफ के कर्मी जो हैं, जो घायल हुए हैं।
उनके हथियार छीनने की कोशिश विकास दुबे ने की और फायरिंग करने की भी कोशिश की, जिसके बाद घेराबंदी की गई। विकास दुबे की घेराबंदी करते हुए उससे ये कहा गया कि वो आत्मसमर्पण कर दे, यानी कि सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा में विकास दुबे पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाया गया है, हेलट अस्पताल कानपुर के, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसका कोविड का टेस्ट हुआ है, 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो अजय कश्यप को हम सुनेंगे, जो 2 जुलाई की रात मुठभेड़ में घायल हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। थोड़ा बाल बुलंद हुआ पुलिस में, और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। अजय कश्यप को आपने सुना। आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात मुठभेड़ जब हुई थी विकास दुबे के साथ पुलिस की, तो अजय कश्यप भी घायल हो गए थे। गनीमत ये रही कि वो सही सलामत है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे अपराधी का अंत ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तमाम सवाल जनता के मन में है कि क्या जो रास्ते, जो संरक्षण था, जो फंडिंग विकास दुबे को मिल रही थी, उनका खुलासा हो पाएगा। सरकार से मांग है कि उनका खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि एक जो अपराधी है उसका अंत हुआ है, लेकिन अपराध का अंत नहीं हुआ है। प्रदेश की जनता मांग करती है कि अपराध का अंत होना बेहद जरूरी है। जो भ्रष्टाचार इन अधिकारियों के बीच है, वो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, तभी हमारे जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिल सकेगा। मेरे सहयोगी आशीष लगातार मेरे साथ बने हुए हैं हेलट अस्पताल के बाहर से। आशीष, जैसा कि आपने तस्वीरें अभी दिखाई थी कि 2 घंटे के लिए जो शव है वो रवाना किया गया है, क्योंकि 2 घंटे बाद ही जो कोविड की रिपोर्ट है वो आ पाएगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा या नहीं ये पता चल पाएगा। लेकिन अभी वहां पर पुलिस मौजूद है, और जैसा कि आपने बताया कि विकास दुबे का कोई भी रिश्तेदार या कोई भी घरवाला वहां पर मौजूद नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से विकास दुबे को 4 गोलियां लगी हैं और विकास दुबे को 6 को रखा गया था, जहाँ के लिए दिखाया गया कि सभी भी 2 घंटे का समय है, 2 घंटे बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सीएम की जो कार्रवाई है वो चालू की जाएगी, तभी उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से 3 सिपाही सीएफ के जो 2 सिपाही का दरोगा उसके बाद जवाबी में पुलिस ने भी विकास के ऊपर गोलियां चलाई, जिससे विकास की मौत हो गई। हालांकि अब 2 घंटे का कोरोना रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही विकास दुबे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य विकास दुबे का अस्पताल नहीं आया है। ये कहा जा सकता कि बॉडी अगर देखी जाए तो बॉडी यहाँ से विकास दुबे के जो पैतृक मकान है बिट्टू में मकान है, वहाँ पर इसकी बॉडी जाएगी। आशीष, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन कल उज्जैन में जब उसने सरेंडर किया तब एक जो बैग है वो मिला था। क्या उस लावारिस बैग में बहुत सारे राज छुपे हो सकते हैं जो मददगार थे? और ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो घायल पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो पुलिसकर्मी हैं जो जिनके साथ सुबह मुठभेड़ की विकास दुबे ने, और कुछ एसटीएफ के यहाँ पर जवान थे जो घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। विकास दुबे ने, जब विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा था, महाकालेश्वर से लाया जा रहा था, तब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उस दौरान मुठभेड़ हुई पुलिस और विकास दुबे के बीच, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हुए हैं। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, उनका इलाज अभी चल रहा है। और ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये जगह मुठभेड़ हुई है, और कानपुर की तस्वीरें
और गैंगस्टर मोस्ट वांटेड मारा गया है, आतंक का खात्मा हुआ है। तो एक एक तस्वीर प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हादसे के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है और आपको बता दें कि लगातार 7 दिनों से या 8 दिनों से विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जहां उन्होंने लिखा है कि दरअसल ये कार पलटी नहीं है, पलटाई गई है। अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। राज खोलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। दरअसल ये कार पलटाई नहीं गई है, ये सरकार को बचाया गया है। अखिलेश यादव इस तरह के तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कार नहीं पलटी गई है बल्कि सरकार पलट जाती, इसी वजह से गाड़ी को पलटाया गया है। इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो विपक्ष उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि विकास दुबे का खात्मा हो गया है लेकिन उसके मददगारों का खात्मा आखिर कब होगा। और आम जनता के भी यही सवाल है कि विकास दुबे का अंत हो गया है लेकिन अपराध का अंत प्रदेश से कब होगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।